दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी नाग पंचमी व्रत जो है वो कब किया जाएगा, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहेगा। इसके साथ ही साथ नाग पंचमी में काल सर्प दोष का निवारण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं नाग पंचमी व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। सावन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा पाठ करने से काल सर्प दोष का अशुभ प्रभाव कम होता है। इस बार नाग पंचमी पर कई शुभ योग और संयोग बन रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि इस बार कौन कौन से योग बन रहे हैं और जो नाग पंचमी का पर्व है वो कब मनाया जाएगा। नाग पंचमी को गुड़िया के नाम से भी जानते हैं। इस दिन गुड़िया भी कूटी जाती हैं, तो दोनों पर्व जो है वो एक साथ ही मनाए जाते हैं, यानी नाग पंचमी गुड़िया जो है वो मनाए जाएंगे। तो जो व्रत है, जो पूजन है वो कब की जा रही है, तो जो नाग पंचमी है यानी कि जो पंचमी तिथि का आरंभ है वो 28 तारीख को रात्रि को 11:25 पर आरंभ हो रहा है और 29 तारीख को रात्रि को 12:47 तक इसकी जो तिथि है वो रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी 29 तारीख को मनाई जाएगी। इस बार नाग पंचमी तिथि पर शिव योग, रवि योग, लक्ष्मी योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही इस दिन सावन का मंगलवार होने के कारण इस बार नाग पंचमी पर मंगला गौरी व्रत का भी संयोग बन रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए जप तप का विशेष फल जो है वो प्राप्त होता है, इसलिए इस व्रत की, इस पूजा की विशेष जो परंपरा है वो करी जाती है। बात करूं नाग पंचमी की, तो नाग पंचमी का पर्व श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से नाग देवताओं के लिए प्रसिद्ध होता है। इस दिन नागों की पूजा करके उनको जो प्रकोप है उससे बचाया जा सकता है और जीवन में सुख और शांति लाई जा सकती है। महत्व के बारे में एक नज़र डालें तो महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब जन्मे जो हैं वो नागों का सर्वनाश करने के लिए यज्ञ किया गया था। तब जो आस्तिक मुनि ने यज्ञ को रोककर नागों को बचाया था, उसी घटना की स्मृति में नाग पंचमी जो है वो मनाई जाती है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण देखें तो नाग देवता को भगवान शिव का गला शोभा देते हैं, विष्णु भगवान की सैया बनते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल में कालिया नाग पर विजय को इस दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूजा करने से पितृदोष, काल सर्प दोष, राहु केतु से संबंधित कष्ट, संतान संबंधी बाधाएं और सपने में सांप दिखने की समस्या से मुक्ति मिलती है। कौन कौन सी पूजन का जो सामग्री है वो इस दिन लिया जाता है, तो नाग देवता की जो मिट्टी या धातु की मूर्ति, यदि आपके यहाँ कोयला से नाग बनाए जाते हैं तो कोयला, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल यानी कि पंचामृत लेना है, हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत जो चावल होते हैं वो लेने हैं, दुर्वा, फूल, नाग, चंपा और दीपक, धूप बत्ती, रक्षा सूत्र, सुपारी, चांदी, तांबे के नाग नागिन का चित्र और यदि उपलब्ध हो तो जरूर लेना है। पूजा का समय प्रातःकाल स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। पंचमी के दिन नाग पूजा सूर्योदय से दोपहर तक शुभ होती है और घर के मंदिर में या पीपल के वृक्ष के नीचे साफ स्थान पर नाग देवता की मूर्ति या चित्र रखने चाहिए। नाग देवता को दूध, जल, शहद से स्नान करवाना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, फिर फूल, चावल, हल्दी, कुमकुम चढ़ाना चाहिए, दीप जलाना चाहिए और धूप दिखाना चाहिए। ये करते समय आप ओम नमः शिवाय या ओम नागाय नमः या ओम अनंतनाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। नाग पंचमी की कथा जो है वो इस दिन जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। अंत में प्रसाद वितरित करने से पहले आरती जो है वो जरूर करनी चाहिए। काल सर्प दोष जो है वो क्या होता है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में सभी राहु केतु के बीच में फंस जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। यह दोष जीवन में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है।
काल सर्प दोष के लक्षण जो है वो क्या क्या होते हैं, तो बार बार विफलता, नौकरी में बाधा, विवाह में विलंब, संतान सुख में परेशानी, भयभीत सपने, नागों से संबंधित जो पितृदोष हैं जैसे लक्षण दिखना, मन में अकारण भय और तनाव हो जाना। इस प्रकार से अगर आपको हो रहा है तो आपको काल सर्प दोष जो है वो हुआ है। जो काल सर्प दोष हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। अनंत काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग, शंखपाल काल सर्प योग, पद्म काल सर्प योग, महापद्म काल सर्प योग, तक्षक काल सर्प योग, काक्रोटक काल सर्प योग, शंखचूर्ण काल्प सर्प योग, घातक काल सर्प योग, विषधर काल सर्प योग और शेष नाग काल सर्प योग। ये 12 जो दोष हैं काल सर्प के वो लगते हैं। इनका जो निवारण है वो पंचमी तिथि यानी कि नाग पंचमी पर इनकी विशेष पूजा होती है। इस दिन काल सर्प दोष की शांति के लिए नागों को दूध चढ़ाया जाता है, नाग मंत्रों का जाप किया जाता है। काल सर्प दोष निवारण पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है नासिक में त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे पूजा जो है पूरी विधि विधान से होती है और मात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जो निवारण है वो किया जाता है। जब मैं उस टाइम महाराष्ट्र में थी, नासिक में ही थी, मैं त्र्यंबकेश्वर गई थी और काफ़ी एक तरीके से मैं बताऊं काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। काल सर्प दोष का निवारण होता है, वहाँ पे लोग जाते हैं और पूजा जो है वो करवाते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में दोष है तो आप त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में हैं, वहाँ आप जाके अपनी शांति पूजा जो है वो करवा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अभी उज्जैन में और कुंभकोण जो गया है वहाँ पर भी जो काल सर्प दोष निवारण की पूजा है वो होने लगी है, तो आप वहाँ भी करवा सकते हैं। काल सर्प दोष निवारण पर संपूर्ण जो अनुष्ठान है वो कराए जाते हैं, जिसमें राहु केतु शांति पाठ और नाग की जो पूजा है वो की जाती है। विशेष मंत्रों का जाप होता है, जैसे ओम नागेश्वराय नमः, ओम रहावे नमः, ओम केतके नमः। इन मंत्रों का जाप किया जाता है 108 बार। जो आपके पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, जिनसे आप जो पूजा है शांति पूजा करवा रहे हैं, वो आपकी बहुत अच्छे से पूजा पाठ जो है वो करवा के आपके ऊपर से ये जो दोष है ये समाप्त करते हैं। और ये पूरे साल में एक बार नाग पंचमी पर ही ये जो पूजा है वो की जाती है। तो यदि आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष है तो ज़रूर जाइए और अपनी कुंडली का जो दोष है वो ज़रूर मिटाइए। इसके साथ ही साथ हर साल इस दिन विशेष पूजा होती है। विशेषकर जिन लोगों के सपने में सांप जो हैं आकर अकारण डराते हैं तो उनकी भी पूजा होती है। भगवान को प्रसन्न है वो करने के लिए इस दिन रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहिए, जिससे राहु केतु के जो प्रभाव है उससे शांति मिलती है। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए, उनकी परिक्रमा करना चाहिए, जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दोष जो है वो शांत होते हैं। नाग पंचमी पर कुछ विशेष कार्य जो है वो आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि जमीन की खुदाई नहीं करना चाहिए। इस दिन नागों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ ना बोलें, किसी को धोखा जो है वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो नाग पंचमी है वो आप लोग मना सकते हैं पूरी विधिवत रूप से। और जो 29 तारीख है, 29 तारीख को नाग पंचमी की पूजा है। यदि आपके यहाँ घी गुड़ से बनते हैं घर के मुख्य दरवाजे पे तो आप वहाँ बना के विधिवत रूप से पूजन अर्चन कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ घर के मंदिर में बनाए जाते हैं तो आप वहाँ बना सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं तो वहाँ बना सकते हैं। कोयले से बनते हैं, आटा से बनते हैं, जिस भी चीज़ से बनते हैं उस प्रकार से आपको बना के विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो करना चाहिए। दूध जो है वो घर के बाहर रखा जाता है और एक स्थान है जहाँ पर जो दूध के कटोरे हैं वो भरे जाते हैं और ऐसी शक्ति है कि वहाँ पे दूध के जो कटोरे हैं वो अपने आप खाली हो जाते हैं। और ये स्थान जो है वो कहाँ पड़ता है तो बुंदेलखंड में ये स्थान जो है वो पड़ता है। कालपी एक स्थान है, वहाँ पे एक जो जगह है वो पड़ती है। वहाँ पे जो नागिन के जोड़े हैं वो बने हुए हैं, वहाँ पे बड़े बड़े कटोरे हैं। लोग वहाँ पे जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और वो जो कटोरे हैं वो उसमें दूध जो है वो समा जाता है। अब ये प्रभु की कैसी कृपा है या कोई एक तरीके से कोई शक्ति है, जो भी है, लेकिन ऐसा होता है। मैंने भी सुना है, मैंने देखा तो नहीं है पर सुना है मैंने। तो आपके यहाँ भी कोई ऐसा चमत्कार हुआ या आपके यहाँ भी किस प्रकार से पूजा अर्चना होती है, आप हमें ज़रूर बताइए। आपके यहाँ गुड़िया कूटी जाती हैं इस दिन, जो उबली हुई बोहरी है वो मान लीजिए कि बांटी जाती है
या आपके यहाँ कुछ और अन्य तरह का नए तरीके का कुछ होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा वीडियो और मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। इसके साथ ही साथ अगर आप खाटू श्याम से जुड़ना चाहते हैं, खाटू श्याम के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको समस्त जानकारी जो है वो मिलती रहे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।